या हबीब सलाम अलैक। शब बारात आने वाली, घर घर हलवा बनेगा, जो हलवा नहीं बनाएगा वो वहाबी देवबंदी हो जाएगा। लोग खुद भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे, और ज्यादा बन जाएगा तो रिश्तेदारों में भी भेजेंगे। कभी आपने सोचा है कि जिसका फातिहा होता है उसे इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? मदीना जाने की आज सब ख्वाहिश जाहिर करते हैं। खुसूसियत के साथ उस्ताद बावकार हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब किबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजातिही फ़ातिमन फ़ी तत्हीरातिही हसनन फ़ी सिफ़ातिही शहीदन फ़ी तजल्लियातिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहे मर्दां शेरे यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या इलाही ताबूद खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। नबी करीम के हुजूर हदिये दरूद बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार के। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों। लायके मुबारकबाद हैं वो नौजवान जिन्होंने इस महफिल को रचाया और बसाया है। बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने अमल का जिम्मेदार हूं, दूसरों का मैं ठेकेदार नहीं हूं। किसी के भी आबावजदाद हूं, वो उसके लिए लायके ताज़ीम व तकरीम है। लेकिन हर शख्स अपने आबावजदाद के इसाले महफिल, इसाले सवाब की महफिल को अगर उस समझने लगेगा तो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। हम सुन्नी सिर्फ इसलिए नहीं पैदा किए गए हैं कि सिर्फ उर्स मनाएं। बेहतर और मुनासिब है कि जब भी हम अपने वालिदैन, अपने अजीज़ व अकारीब, अपने आबा व अजदाद की बारगाह में कुछ इसाले सवाब करना चाहें तो उस महफिल को इसाले सवाब ही का नाम दें। अल्हम्दुलिल्लाह
मखदूम अवध की रूहानियत खानवादे शोएबुल औलिया की रूहानियत हमारे लिए काफी है और रूहानियत की हमें जरूरत नहीं है। अजीब तमाशा बना रखा है अहले सुन्नत का, लोगों ने मजाक बना दिया है, जिसको जब चाहे वली बना दे। अगर यही मामला रहा तो जितने शागिर्द हैं वो अपने उस्ताद के इंतकाल के बाद उनका उर्स मनाएंगे। मौलाना असरार साहब भी मनाएंगे और मैं भी मनाऊंगा। क्या सुन्नियत इसी का नाम है? सबके उर्स मनाए जाएंगे। एक आलिम के फातिहे का खाना भी उसी तरह है जैसे आम मोमिनीन का खाना है। मेरे लिए तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और रही आपकी बात, अगर आप में कोई साहिबे सरवत है, ज़कात फर्ज है उसके ऊपर, यानी साहिबे निसाब है, तो उसके लिए भी वो खाना जायज नहीं है, कितना भी बड़ा आलिम हो वो। तो उस होगा तो जाहिर सी बात है लंगर भी होगा। तो लंगर का खाना सब खाएंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, खालिस आलिम हो या सैयद साहब हो, तो क्यों अपने साथ साथ सबको गुनहगार बनाते हो? बहुत खाने का शौक है तो गरीब नवाज की छठी कर लिया करो, शोएबुल औलिया का उर्स कर लिया करो, मखदूम अवध का नियाज कर लिया करो, और फातिहे की जरूरत नहीं है। जब चाहो जिसका उर्स मना लो। हम सुन्नी उसी का उर्स मनाते हैं जो अल्लाह का दोस्त होता है। आलिम होना इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह का वली है। हाँ, वली होने के लिए जरूरी है कि आलिम है ये, लेकिन आलिम होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का वली है। इसलिए अगर वली मानते हो तो अपने घर में मानो, कौम में इस बात का प्रचार न करो। पीरी मुरीदी करनी है तो बहुत सी खानकाहें दुआ और तावीज की तरह खिलाफत बांट रही, खिलाफत ले लो, पीरी मुरीदी चालू कर दो। अहले सुन्नत को बिल्कुल तमाशा बना रखा है हमने वहां पे। अभी किसी मदरसे में एक चटाई देनी हो तो हमारी माएं मर जाती है। वलमा के ऊपर तंज करते हो जो सुबह शाम अपनी खैरत को बेच करके अमीरों के दरवाजे पे खड़े होकर के 10-10 रुपए चंदे करते हैं, तब बच्चों का पेट वो पालते हैं, तब वो मदारिस चलाते हैं। कितना आसान है, कौम की मेहनत की कमाई का पैसा चंदा करते हो, उसके नाम पे लुटाते हो। बदअमल शायरों को बुला करके लाखों रुपया उनके ऊपर खर्च करते हो। आप क्या हासिल हो जाएगा इससे? कुछ नहीं हासिल होने वाला है। न इससे आप जन्नती होगे न जहन्नमी हो जाओगे। जन्नती बनना है तो अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के महबूबीन ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चलो। उस मनाने और उस न करने से न कोई जन्नती होगा न कोई जहन्नमी होगा। अफसोस होता है, बड़े बड़े आलिम हैं, जबान नहीं खोलना चाहते। मैं क्यों बोलूं? बिल्ली की घंटी हम अपने गर्दन में क्यों डालें? आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आज जो कौम की हालत है, हम ही जैसे वलमा की देन है, हम ही जैसे पीरों की देन है। आज पीरों को करोड़पति बना दिया है हमने। और हद तो यह है कि ज़कात की भी पूरी रकम अब हम पीरों को देने लगे हैं। मदारिस कैसे चलेंगे?
बहुत मजबूत कर दिया हमने पीरों को। पीरों से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। महंगी महंगी बिल्डिंगों में रहेंगे, जब दिल भर जाएगा तो उसे तोड़वा देंगे, दूसरी बिल्डिंग तामीर कराएंगे। आप तो 2-3 दिन के लिए उसमें जाओगे, हो सकता है छत का साया नसीब हो जाए, उससे ज्यादा पीर की चौखट से कुछ नहीं मिलने वाला। 2-4 टाइम लंगर का खाना मिल जाएगा। लेकिन अगर अपने मदारिस को आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तब्दील करोगे तो आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। इन्हीं मदारिस में लगी हुई ईंटें कल बरोज़े महशर आपकी शफाअत कराएंगी। अफसोस होता है मुसलमानों, आज हमारा वाप का मामला तो ही है। 70 साल से हम किसी को जिता रहे हैं, किसी को हरा रहे हैं, उससे क्या हासिल हो जाएगा? कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि आप खूब दौलत कमाओ, और जब दौलत कमा लो ना तो अपने बच्चों को दीनी और असली तालीम से खूब आरास्ता करो। उन्हें आप हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, फिलोसोफर बनाओ, कॉलेजेस कायम करो। आप अल्लाह ने दौलत दिया है तो कोई एक हॉस्पिटल बनाओ। आप अल्लाह ने दौलत दिया है तो कोई यूनिवर्सिटी बनाओ। आप हराने और जिताने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जब आप मजबूत हो जाएंगे और मजबूत होने के बाद अपने ही में से एक लीडर चुनेंगे, और जब वो ईमान बातिल में खड़ा होकर के आपके साथ आपकी आवाजें बुलंद करेगा, उसकी आवाज सात समंदर पार भी सुनी जाएगी। आज तो आप गूंगे और बहरे बना दिए। आज आलम तो ये है, चौराहे पे अगर आपको मारा जाए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। अनकरीब वो दिन करीब आने वाला है जब आपके घरों से निकाल करके आपको मारा जाएगा। आपके बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम की जाएंगी। कुछ नहीं कर सकोगे आप अगर आपने अपने आप को बदला नहीं, अगर आपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया, अगर आपने मस्जिदों को आबाद नहीं किया, अगर आप हकीकी मानों में खानकाहों से वाबस्ता नहीं हुए। आज हमारा आपका मामला क्या है? पीर मुरीद का सिर्फ एक रिश्ता रह गया है, दो ताबीज का रिश्ता रह गया है। पीर आपसे नजराना चाहता है, मुरीद सिर्फ ताबीज चाहता है, इसके अलावा कोई हमारा आपका रिश्ता नहीं है। कहाँ पहुंच गए हम? नाज हम अपने बड़ों की इज्जत करना चाहते हैं, नाज हम अपने वलमा की इज्जत करना चाहते हैं, न हम अपने मदारिस के असातिज़ा की इज्जत करना चाहते हैं। हद तो ये है कि चाय मदरसे में पीते हैं और धुसमा के किसी होटल पे बैठ करके उन्हीं मदरसे के मुलाजिमिन की बुराई हम करते हैं। इस बात की भी परवाह नहीं करते किसी भी होटल में मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, क्या सबक लेकर के वो जाएंगे। और याद रखो मुसलमानों, जो कौम अपने वलमा की इज्जत करनी छोड़ देती है, अल्लाह तबारक व तआला रूए ज़मीन से ऐसी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया करता है। अगर चाहते हो कि आप लोग इज्जत के साथ आपका नाम लें तो अपने वलमा की इज्जत करो। आप बड़ी मेहनत से इन्होंने दीन की तालीम हासिल किया है। इनकी अहमियत का अगर अंदाजा लगाना है तो अपने एक बच्चे को पहले आलिम बना लो, फिर अपने दिल से सोचना कि कितनी तकलीफ होती है। एक बेटा है जो लाखों रुपए कमाता है, फिर भी वो खुश नहीं रहता है। लेकिन एक बेटा जिसने दीन की तालीम हासिल किया है, 4-5 हजार रुपये कमाता है, लेकिन हर दर्जे कोशिश करता है कि मेरे माँ बाप मुझसे राजी रहे, अपने माँ बाप को खुश रखना चाहता है। वो अपने बाल बच्चों को छोड़ करके दीन की खिदमत में लगा रहता है।
रात भर एक आलिम जगता है, उसके बदले में उसे क्या दे देते हो आप? एक डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो, नस पे हाथ रखता है, 500 रुपए फीस ले लेता है। एक आलिम पूरी रात जगता है, क्या दे देते हो आप? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये। इसके अलावा आप क्या दे देते हो? मुसलमानों, कहने का मकसद ये है कि वलमा हमारे सरों के ताज। हम जिस नबी आखिर का कलमा पढ़ते हैं, मेरे आका ने अपना वारिस कहा इनको, जो दुनिया में वलमा के सोहबत में बैठेगा, कल जन्नत में वलमा की सोहबत में उसे बिठाया जाएगा। वलमा की बुराइयां करना छोड़ दो आप। हम तो इतने बदअमल हो गए हैं कि अपने माँ बाप को मादरजात गालियां हम देने लगे हैं। दर्जे हम गिर चुके हैं। पीर साहब की बड़ी इज्जत करते हैं। पीर साहब आ जाएं अगर रात भर कहें तो पैर हाथ दबाते रहेंगे। थक जाएंगे तो बीवी से दबाएंगे, बीवी थक जाएगी तो अपनी बेटियों से दबाएंगे। इतने बेगैरत माँ बाप। कितना भी बड़ा पीर हो, अरे अपने वक्त का गौसे आजम हो तो आपकी बेटी उनके लिए महरम नहीं है, गैर महरम है। अपने अजीज रिश्तों से तो आप पर्दा कराते हो, लेकिन पीर साहब आते हैं तो बेपर्दा लड़कियों को उनके कमरे में भेज देते हो। कुछ तो गैरत करो। अगर पीर बेगैरत हो गया है तो अपनी गैरत को आप बचा के रखो। लड़कियां, इनकी इज्जत बड़ी कीमती होती है, और एक लड़की की इज्जत जब नीलाम हो जाती है तो बाप सर उठा करके चौराहे पे बात भी नहीं कर सकता है। एक भाई अपने सीने को चौड़ा करके गांव में चल नहीं सकता है, क्योंकि एक बेटी जो होती है घर की इज्जत नहीं होती है, पूरे मुआशरे की इज्जत होती है। अपने आप को कुछ तो बदलो मुसलमानों। माँ बाप की अज़मत के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस पाक काफी है। आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे हज में जाने की इजाजत दे दीजिए, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन जिंदा हैं। कहा, जा घर चला जा, अपने वालिदैन की खिदमत का जिहाद का सवाब मिलेगा। माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है, जिहाद में ना जाकर के माँ बाप की खिदमत करो तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जिहाद का सवाब मिलेगा। आज माँ बाप को छोड़ करके लोग खानकाहों में जाकर के झाड़ू लगाते हैं। बाप अपाहिज है, माँ को लकवा लग गया है, वो तेरी मुहताज है, उसे छोड़ के तू खानकाहों में जाके झाड़ू लगा रहा है और सोच रहा है अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएंगे। आज तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, कुछ मुरीदीन अपनी लड़कियों को खानकाहों में भेजने लगे हैं। पीरानी अम्मा सोए, बेटा तुझा खाना बना के खिलाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना। मुसलमानों, एक बेटी की इज्जत आज के मुआशरे में उसके घर के अंदर महफूज नहीं है। कैसे आपने सोच लिया कि खानकाह में उसकी इज्जत? पता नहीं क्या हो गया है आपको, पीर परस्त हो गए हैं आप, क्या हो गए हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है। किसी को समझाओ तो कहता हजरत सब कुछ कहो लेकिन मेरे पीर की बुराई न करो। अरे पीर बड़ा है कि अल्लाह उसके रसूल बड़े हैं? आका की शरीयत बड़ी है कि तेरा पीर बड़ा है, कानून इस्लाम बड़ा है कि तेरा पीर बड़ा है। पीर कितना भी बड़ा हो जाए शरीयत से बड़ा नहीं हो सकता। और
जो शरीयत आम मुसलमानों के लिए है वही शरीयत के कानून तेरे पीर के लिए भी है। आम मुसलमानों के जो ऊपर जो चीज फर्ज व वाजिब व सुन्नत है वही पीर के लिए भी फर्ज व वाजिब व सुन्नत है। पीर दुआ ताबीज के लिए नहीं बनाया जाता है, पीर दुनिया व आखिरत को संवारने के लिए बनाया जाता है। पीरी मुरीदी हिदायत का जरिया है, दुआ व ताबीज का जरिया नहीं है। चलो फला पीर साहब से मुरीद हो जाए, दुआ कर देंगे तो दौलतमंद हो जाऊंगा। अरे दौलतमंद अगर दुआ से बनना है तो माँ बाप की दुआ हासिल कर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से किसी ने पूछा था कि माँ बाप का अज़मत उनका मकाम कितना बुलंद है। हज़रत ने सिर्फ एक जुमला फरमाया था कि सैकड़ों वली किसी बंदे के हक में दुआ करें कि मौला इसको बख्श दे। सैकड़ों वली, एक वली नहीं, सैकड़ों अल्लाह के वली उसके हक में दुआ करें कि अल्लाह इसको बख्श दे। और एक बाप अपने दस्ते सवाल को अपने मौला की बारगाह में दराज कर दे, मौला ये मेरा बेटा नाफरमान है, इसको बख्शना। आला हज़रत फरमाते हैं कि सैकड़ों अल्लाह के वलियों की दुआएं अल्लाह रद्द कर देगा, बाप की दुआ को कबूल कर लेगा। माँ बाप के मकाम को कहाँ पहचाना है आपने? काश अगर माँ बाप के मकाम को आपने पहचान लिया होता तो नबी के मकाम को बताने की जरूरत थी, न आले नबी के मकाम को बताने की जरूरत थी। आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क की आका कहूँ तुझे। चंद दिनों के बाद शबे बारात आने वाली है, घर घर हलवा बनेगा, जो हलवा नहीं बनाएगा वो वहाबी देवबंदी हो जाएगा। लोग खुद भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे, और ज्यादा बन जाएगा तो रिश्तेदारों में भी भेजेंगे। कभी आपने सोचा है कि इसका फातिहा होता है उसे इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? मदीना जाने की आज सब ख्वाहिश जाहिर करते हैं, कोई अमीर हो गरीब हो, सबकी ये ख्वाहिश होती है मौला मुझे मदीना दिखा दे, अपने महबूब का दया दिखा दे। और जब दिखा दे तो वहीं मौत भी आ जाए ताकि हम दोबारा उस जमीन से वापस भी ना आए। अब सोचो हज़रत अवैस करनी के बारे में, जिसने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी पाई हो और उसके बाद भी आका से मुलाकात न किया हो। कभी कभी हज़रत अवैस करनी रोया करते थे। एक दिन माँ ने अपने बेटे को रोता हुआ देखा, बेटे मामला क्या है, अवैस तू रोता क्यों है? कहा महबूब की याद आती है। कहा बेटा उन्हें देखना चाहता है? कहा माँ देखना चाहता हूँ। कहा बेटा कल सुबह को चले जाना, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाना। हज़रत अवैस करनी ने रात भर माँ के सारे दिन में जो भी जरूरतें उन्हें पेश आ सकती थी माँ के आस पास सब इकट्ठा कर दिया। सुबह का सूरज नमूदार हुआ, मदीना शरीफ जो काफिला जा रहा था अवैस उसी के साथ में हो लिए। तारीख निगारों ने लिखा है कि काफिला पीछे पीछे चल रहा था, हज़रत अवैस आगे आगे दौड़े दौड़े चले जा रहे। मदीना के कुछ बच्चों से मुलाकात हुई, उन बच्चों का कभी कदम चूमते, कभी उनकी पेशानी चूमते, कभी उनकी आंखों को चूमते। बच्चों ने कहा कि तुझे हो क्या गया है? हज़रत अवैस जवाब देते कि बच्चे तू नहीं जानता, जिस जमीन पर मेरे आका का कदम नाज पड़ता है मैं तेरे कदम को नहीं चूम रहा हूँ, मैं उन रेतों को चूम रहा हूँ जिस जमीन पर मेरे आका का कदम पड़ा।
मैं तेरी आंखों को नहीं चूम रहा हूँ, बल्कि उन आंखों को चूम रहा हूँ जिन आंखों ने मेरे आका के रुख अनवर की ज़ियारत की। दरबारे रसूल में हाजिर हुए, दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से माँ आयशा की आवाज आई, कौन? कल से आका का एक गुलाम आया है जो आका से मिलना चाहता है। माँ आयशा फरमाती हैं, तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अवेस है। कहा अवेस, अल्लाह के महबूब कहीं किसी काम से गए हुए हैं, जाओ जाके ढूंढ लो। कहा माँ आयशा इतना टाइम नहीं है, मेरी माँ ने सूरज डूबने से पहले मुझे वापस बुलाया और मुझे मदीना से यमन जाना है, कर्न जाना है, लिहाजा मेरी माँ दरवाजा खोल दो, मैं आका के बिस्तर का दीदार करके और मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। माँ आयशा ने दरवाजा खोल दिया और खुद पर्दे में चली गई। कभी आका के तकिए को चूमते, कभी आका के हुजरे के दरो दीवार को चूमते और रोते जाते, और फिर हुजरे रसूल से बाहर आ गए, यमन की जानिब रवाना हो गए। माँ की बारगाह में पहुंचे, माँ ने पूछा अवेस महबूब से मुलाकात हो गई? रोते हुए अवेस ने जवाब दिया, नहीं माँ, मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि आका के हुजरे का दीदार हो गया। थोड़ी देर के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही माँ आयशा से पूछा, ए आयशा, मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ था? आयशा अर्ज करती हैं, कोई और नहीं, यमन से आपका गुलाम आया था। कहा कोई और नहीं, मेरा महबूब अवेस आया था। मुसलमानों, 23 साल तक न महबूब ने अपने मोहिब को देखा, न मोहिब ने महबूब को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी आका मिंबरे रसूल पर खड़े होकर के अपने सहाबा के दरमियान हज़रत अवेस का तज़किरा किया करते थे। सहाबा अर्ज़ करते थे, या रसूल अल्लाह, आप को इतना चाहता है तो आपसे मिलने के लिए क्यों नहीं आता? अल्लाह के रसूल फरमाते थे, माँ माजूर है, यही वजह है कि अवेस मुझसे मिलने के लिए नहीं आते। लिहाजा ए उमर, ए अली, तुम अवेस से जरूर मिलोगे और मेरा ये जुब्बा ले लो, अवेस के पास जाना, तो मेरे जुब्बे को तोहफे की शक्ल में देना और मेरा सलाम कहना और अवेस से कहना कि मेरे उम्मत के हक में दुआ कर कि अल्लाह मेरे उम्मत की बख्शिश फरमा। मुसलमानों, पहचानो, माँ की खिदमत ने अवेस को कितना बड़ा मकाम दे दिया। खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं हज़रत उमर फारूक आज़म और मौलाए कायनात। किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? एक ताबई से मिलने के लिए जा रहे हैं। किसका सलाम लेकर के जा रहे हैं? अल्लाह के महबूब का सलाम लेकर के जा रहे हैं। और किस लिए जा रहे हैं? उम्मत के हक में बख्शिश के लिए, दुआ करवाने के लिए जा रहे हैं। हज़रत अवेस ने आका के जुब्बे को लिया, सर को सजदे में रख दिया, दुआ करते जा रहे हैं। अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को बख्शता जा रहा है। जब आधे उम्मत की बख्शिश फरमा दी, हज़रत अवेस ने और तलब किया, आवाज आई, अवेस रुक जा, आधी उम्मत मेरी दुआ से बख्श दिया और आधी उम्मत अपने महबूब के बेटे अब्दुल कादिर के कहने पे बख्शूंगा। तो मुसलमानों, अल्लाह ने अगर जिंदगी दिया, माँ बाप जैसी दौलत दिया है, तो माँ बाप की खिदमत किया। अगर पीर की खिदमत ना किए तो जहन्नमी नहीं हो जाओगे, माँ बाप की खिदमत नहीं किया तो यकीनन जहन्नमी हो जाओगे। माँ बाप के हुकूक है आपके ऊपर। माँ बाप ने आपको पैदा किया है, माँ बाप ने आपको पाला है, बड़ा किया है, माँ बाप ने आज इस लायक किया है कि आज आप अपने पैरों पर खड़े हो। और जो अपने माँ बाप के मकाम को नहीं पहचानता ना, वो अपने पीरों के मकाम को भी नहीं पहचान सकता।
वो अपने वलमा की भी मकाम को नहीं पहचान सकता। वो अपने पीर से अगर मोहब्बत का दावा करता है तो उस दावे में वो झूठा है। जाहिर सी बात है कि उसके पीर का मामला दुनियावी है, दीनी नहीं है। बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों, हम लोग देखते हैं गांव देहात शहरों का दौरा करते हैं, कितने बिगड़ चुके हैं मौला। एक बाप, एक बड़ा भाई अगर किसी के पास फोन करता है कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, तो भाई गरीब हो जाता है, बेटा गरीब हो जाता है, तो कहता है माँ मैं बहुत परेशान हूँ, अपने बच्चों की फीस भी नहीं जमा कर पाया। और चंद ही घंटे के बाद किसी पीर साहब का फोन पहुंच जाए कि 50,000 रुपए की जरूरत है, तो मौलाना इसरार साहब से कर्जा लेकर के पीर साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यही मिजाज बनाया गया हमारा। पीर साहब नाराज हो जाएंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया है पीर नाराज होकर अपने घर बैठ जाए तो बैठ जाने दो। माँ बाप अगर नाराज हो गए तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरा उकमा भी बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप को राजी कर लो, दुनिया भी संभल जाएगी, उकमा भी संभल जाएगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला मुसलमान बनाए। अगर हमारे बोलने में, कहने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो हम आप सबको हाजिर बना करके अपने मौला की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।